हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 5 उसका 5.1 करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राशियों को अनुपात के रूप में व्यक्त करें और अनुपातों को समानुपात, लघु समानुपात या गुरु समानुपात है पहचान कर लिखें। सबसे पहले हम जो अनुपात और समानुपात जो चैप्टर बना रहे हैं उसके संबंध में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके सामने लिखा रहेगा 2 अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? अनुपात का। तो 2 अनुपात 3, इसमें आपको एक टर्म सुनने को मिलेगा पूर्व पद और पश्च पद। पूर्व मतलब पहले का, पश्च मतलब बाद का। तो पूर्व पद और पश्च पद 2 अनुपात 3 में कौन कौन है? तो पूर्व पद हो जाएगा पहले वाला 2 हो जाएगा, और पश्च पद की बात करें यानी कि बाद वाले पद तो कौन सा हो जाएगा? 3। तो आपको समझ में आ गया। जैसे हम कह दें कि 5:4, 5:4, तो इसमें ये पूर्व पद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पश्च पद हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ रहेगा 3:2, यह एक विषम अनुपात है। आपसे पूछा जाएगा 3:2 ये कैसा अनुपात है? तो यह एक विषम अनुपात है। क्यों है? हम सब कारण बताते हैं। क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कटने वाला नहीं है। अगर हम बात करें कि 5:10, तो क्या यह एक विषम अनुपात है? जी बिल्कुल नहीं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यह एक विषम अनुपात नहीं हो सकता। आगे आते हैं 2:2, यह कैसा अनुपात है? तो यह एक समानुपात है। क्यों भैया? क्योंकि अगर 2:2 हम कर रहे हैं तो 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1:1। तो यह कैसा हो जाएगा? समान अनुपात हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समान अनुपात। 2-3 बात अभी समझ में आया। 2:3 में पूर्व पद क्या होगा? पहले वाला चीज, और पश्च पद यानी बाद वाला। तो पहले वाला 2 ये पूर्व पद, ये 3 जो है पश्च पद। 3:2 कैसा अनुपात है? विषम अनुपात है। 2:2 अगर हम आपसे बात करें 13:13, तो यह कैसा अनुपात है? तो 13:13, 13:13, तो यह एक समान अनुपात है। कैसा अनुपात है? समान अनुपात। 4:5 का व्युत्त क्रमानुपात। व्युत्त क्रमानुपात का मतलब, व्युत्त मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। विलोम अनुपात तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, व्युत्त मतलब क्या होता है? उल्टा। तो 4:5 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो उल्टा हो जाएगा 5:4, यानी कि 5 पहले आ जाएगा और 4 बाद में आ जाएगा। तो 5 पहले आ जाएगा और 4 बाद में आ जाएगा। आप हमको बताइए 7:15 का विलोम अनुपात, तो क्या हो जाएगा? 15:7। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। 2:3 एवं 4:7 का मिश्र यौगिक अनुपात। मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात बताएं। कुछ नहीं करना है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका पहला वाला लिखिए, इसका पहला वाला, फिर गुना लिखिए। जो सेकेंड वाला अनुपात है उसका पहला वाला, फिर लिखिए इसका दूसरा वाला, फिर लिखिए इसका दूसरा वाला, और दोनों को अनुपात में लिख दीजिए। ठीक है, जैसे हम आप कहें 2:3, 4:7 और 5:6, इसका मिश्र अनुपात क्या होगा? तो बोलेंगे इस ग्रुप से, इस अनुपात से पहला वाला, तो पहला ये है। इस अनुपात से ये पहला वाला गुना में, फिर इस अनुपात से ये पहला वाला, तो ये हो गया इतना इतना दूर। फिर इस ग्रुप से ये दूसरा वाला, इस ग्रुप से ये दूसरा वाला, और इस ग्रुप से ये दूसरा वाला। तो यही हो जाएगा इसका अनुपात। जो भी कटे पीटे का काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अभी सवाल बनाएंगे, बहुत सारा बनाएंगे, लेकिन ये जो बेसिक टर्म है समझ लीजिए। ठीक है, आगे आते हैं। एक वर्ड आएगा गुरु अनुपात और एक वर्ड आएगा लघु अनुपात। क्या होता है देखिए, गुरु अनुपात जब A/B हो और ये बड़ा हो 1 से। बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा है, बताते हैं। देखिए, A/B बड़ा है 1 से, यानी कि अगर हम 3/2 लिखते हैं तो 3/2 को जब भागा देते हैं तो 1.5 आता है। कितना आता है? 1.5। और ये जो 1.5 है ये बड़ा है कितना से? 1 से। तो इसको बोलते हैं गुरु अनुपात। क्या बोलते हैं? गुरु अनुपात। या सिंपल टर्म में कह रहे हैं तो 3:2 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटा होता है। अपना दिल और दिमाग दोनों में बिठा लीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं अनुपात मतलब बटा। अनुपात मतलब बटा होता है। क्या होता है? बटा। ये वाला लिख लीजिए, बार बार इस वर्ड का यूज करेंगे। अनुपात मतलब बटा होता है। इसको 50 बार अपना मन में बोलिए, अनुपात मतलब बटा होता है। तो ये अनुपात लिखा हुआ 3:2, तो इसको 3/2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह 3/2 था तो इसको 3:2 लिख सकते हैं। तो ये गुरु अनुपात है। पहला अगर चीज बड़ा रहा, पहला चीज बड़ा रहा तो बड़ा, यानी कि गुरु मतलब बड़ा, गुरु अनुपात है। सेम इसी को उल्टा करके लिख देंगे 2:3, तो पहला चीज छोटा है
तो ये लघु अनुपात हो जाएगा। कौन सा अनुपात हो जाएगा? लघु। और लघु अनुपात का वही बात है कि a बटा b अगर लिखा है, a बटा b छोटा होता है 1 से। क्यों? क्योंकि 2 अनुपात 3 है, यानी कि 2 बटा 3 है। 3 से 2 को भागा दीजिएगा तो 0.6 आएगा। कितना आ जाएगा? 0.66 ऐसे करके आता है। तो ये 1 से छोटा होता है। 1 से क्या होता है? एक बड़ा है। किससे? 0.6 से बड़ा है 1। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गुरु अनुपात किसको बोलते हैं? जिसका पहले में बड़ा रहेगा उसको बोलेंगे गुरु अनुपात। जिसका पहले में ही छोटा रहेगा, जैसे 2 अनुपात 3 लिखा रहेगा, तो इसको बोलेंगे लघु अनुपात। एक बार फिर से सारा चीज़ रिवीजन करा देते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से समझिए, मेरा क्लास को एकदम स्किप मत करिए, एकदम डिटेल से सिखाएंगे। ऐसा सिखा देंगे कि आपको एकदम मज़ा आने लगेगा, मैथ्स में बोरिंग एकदम नहीं लगेगा। पूर्व पद क्या होता है? पहला चीज़। पश्च पद क्या होता है? आखिरी चीज़। 3 अनुपात 2, ये कैसा अनुपात है? विषम अनुपात 2 है, कुछ कटने वाला नहीं है इसमें। 2 अनुपात 2, यह कैसा अनुपात है? समान अनुपात है, क्योंकि 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 अनुपात 1। 4 अनुपात 5 का व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा होता है। विलोम अनुपात मतलब भी उल्टा होता है। इसका उल्टा तो 4 के जगह में 5 लिख देंगे, 5 के जगह में 4, इसका स्थान चेंज कर देंगे, हो गया। 2 अनुपात 3 और 4 अनुपात 7 का मिश्र अनुपात बोले या यौगिक अनुपात बोले, तो इसका पहला गुना कर देंगे, फिर अनुपात लिखेंगे, इसका दूसरा और इसका दूसरा, जो भी है 2 चौके 8, 3 सतह 21, यही हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब गुरु अनुपात लघु अनुपात बता दिए। अब आइए सवाल में आते हैं। अब देखिए हमारा सवाल कहता है कि 4 माह एवं 1 वर्ष, 1 वर्ष यहाँ कुछ माह और था लग रहा है ना, 1 वर्ष 6 माह होगा, यहाँ क्या होगा? 1 वर्ष 6 माह, ठीक है। 4 माह और 1 वर्ष 6 माह, ये महीना में है, लेकिन ये साल और महीना में, तो इसको बदलते हैं, लिखते हैं चूंकि 1 वर्ष बराबर 12 माह। कितना? 12। 1 साल में कितना महीना? 12। इसीलिए 1 वर्ष 6 माह बराबर 12 + 6 यानी कि 18 माह। कितना? 18 माह। यानी कि 1 साल 6 महीना मतलब कितना महीना? 18 महीना। तो हमको अनुपात निकालना है, 4:18, ठीक है। 4 महीना और 18 महीना का अनुपात, तो कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 नवा 18, कट गया ना, तो कितना आ गया? 2:9। कैसा है बताइए तो? क्या है? लघु अनुपात है कि गुरु अनुपात है? तो बोलिएगा भैया पहले छोटा है, पहले क्या है? छोटा, तो ये क्या हो जाएगा? लघु अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु अनुपात। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। इधर आते हैं, 75 पैसा एवं 1 रुपया 25 पैसा। चूंकि 1 रुपया बराबर कितना पैसा? 100 पैसा। 1 रुपया बराबर कितना पैसा? 1 रुपया बराबर 100 पैसा। इसलिए 1 रुपया 25 पैसा बराबर 1 रुपया 25 पैसा बराबर कितना हो जाएगा? 125 पैसा, ठीक है। यहाँ पैसा कितना है? 75, इसलिए 75 पैसा अनुपात 125 पैसा। दोनों को पैसा पैसा में बदल देना है, दोनों को पैसा पैसा में। काटिए, आपको पहाड़ा आना चाहिए, 25 का पहाड़ा आना चाहिए या 5 का पहाड़ा, किसी का भी आना चाहिए कम से कम पहाड़ा, तो याद रखिए 5 से काटे, 5 से 15 × 5 = 75, 5 से 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 × 5 = 25, तो कितना आ गया? 3:5। देखिए पहले छोटा है लेकिन बाद में बड़ा, तो ये भी क्या हो जाएगा? लघु अनुपात। क्या हो जाएगा? लघु अनुपात। उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल कहता है 60 सेंटीमीटर एवं 0.6 मीटर, ठीक है। पहले इसको भी बदल देते, इसको मीटर में है, सेंटीमीटर में थे, इसको भी मीटर में बदल देते हैं। तो लिखते हैं कि 0.6 मीटर है, चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। तो 0.6 मीटर बराबर, इसलिए 0.6 मीटर बराबर 0.6 मीटर बराबर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। तो कितना से गुना करना पड़ा? 100 से। तो 0.6 को भी कितना से गुना कर देंगे? 100 से। इसको हटाते हैं तो इसके लिए 1 लिखते हैं, और 1 अंक है तो 1 0, 0 0 क्या हो गया? कट गया। 6 10 से कितना आ गया? 60। बेसिकली ये कितना लिखा हुआ था? 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, इसलिए 60 सेंटीमीटर अनुपात, ये वाला 60 सेंटीमीटर, ये भी कितना लिखा है? 60। तो 60 का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:1। काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 60 × 60। जब 2 संख्या समान रहता है तो कट के 1 ही आएगा। 1 आ गया, तो ये कैसा है? लघु है कि गुरु है कि समानुपात है? तो बोलिएगा भैया ना लघु है ना गुरु है, ये तो समान अनुपात है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
1.2 किलोग्राम एवं 60 ग्राम का बताइए। ये ग्राम में, ये किलोग्राम में, इसको बदल देते हैं। चूँकि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। इसलिए 1.2 किलोग्राम। ये 0.2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 200 लिखा हुआ है। कितना? 200। 0.3 रहता तो 300, 4 रहता है तो 400, 5 रहता है तो 500 यानी 1.5 किलो, 1.6 रहता है यानी 1 किलो 600 ग्राम। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 200 यानी कि 1200 ग्राम। कितना? 1200 ग्राम। हमको अनुपात निकालना है किसका किसका? ये वाला ग्राम 1200 और अनुपात 60 का। काटना कुटनी आसान है, आँख से ही दिख रहा है कि कट जाएगा। 0 0 कट गया, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 0 आ जाएगा। इधर 1 है तो 20:1। कितना आ जाएगा? 20:1। इसका पहले में बड़ा है तो ये कैसा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुरु। जो पहले बड़ा रहेगा वो गुरु अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है P किलोग्राम एवं Q ग्राम के अनुपात निकालिए। P किलोग्राम तो हम लिखते हैं, चूंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना हो गया? 1000 ग्राम। तो इसलिए P किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? P किलोग्राम बराबर P गुना 1000 ग्राम। ये P कुछ भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ 5 किलोग्राम लिखा रहता है। कितना? 5, तो 5000 ग्राम होता है, यानी कि 5 गुना 1000 तो 5000 ग्राम। तो वही लिखा है P किलोग्राम तो P गुना 1000 ग्राम। तो ये ग्राम में बदल गया, ये भी तो ग्राम में है ही था। तो हमको निकालना है P किलोग्राम। P किलोग्राम का मान कितना है? P × 1000 अनुपात Q। तो यही वाला आंसर हो जाएगा कि 1000 P अनुपात Q। ये ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? 1000 P इंटू ये भी हो जाएगा गुरु अनुपात। कैसा अनुपात हो जाएगा? गुरु, क्योंकि इसका मान जो भी आएगा बड़ा ही आएगा, गुरु अनुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नहीं बताना था ना, इसको नहीं बताना है। ठीक है, इसको नहीं बताना है, इसको नहीं बताना है। ठीक है, क्योंकि P और Q का मान नहीं दिया, इसको नहीं बताना। बस इतना ही दूर हमारा आंसर हो जाएगा। X दिन व Z माह के अनुपात कब निकालना संभव है? सेम इसी तरह है, चूंकि एक माह बराबर, एक माह मतलब महीना, एक माह बराबर कितना दिन? 30 दिन। इसीलिए Z माह है। Z का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1 2 3 4, तो Z × 30 दिन, Z × 30 दिन, ये Z है। ठीक है, Z × 30 दिन। तो हमसे कहता है X दिन और इसका, तो इसको महीना को दिन में तो बदलिए दिए, तो अब बोलता है इसका अनुपात बताइए। तो X अनुपात 30Z जब रहेगा तब निकालना पॉसिबल रहेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक अनुपात व उसके विलोम अनुपात का मिश्र अनुपात किस तरह का अनुपात होगा? एक अनुपात एवं उसके विलोम अनुपात का मिश्र अनुपात किस तरह का अनुपात होगा? तो मान लेते हैं, माना एक अनुपात। हमको अनुपात नहीं पता है, तब मान लेते हैं एक अनुपात क्या है? X अनुपात Y। अनुपात का मतलब दो चीज़ कम से कम रहना चाहिए, तो X अनुपात Y, यही मान लीजिए अनुपात। इसका विलोम अनुपात देखिए साफ साफ क्या है? इसका विलोम अनुपात। अभी ये सब चीज़ पढ़ा करके आए थे। विलोम अनुपात क्या होता है? इसको उल्टा कर देंगे। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। इसका विलोम अनुपात Y अनुपात X। अब कहता है इसका मिश्र अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात, एक ही बात है। मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा इसका? तो X में ये पहला वाला से गुना करेंगे, ये दूसरा वाला को, अनुपात ये दूसरा वाला से गुना करेंगे ये पहला वाला को, तो कितना आंसर हो जाएगा? तो XY गुना होके अनुपात YX गुना करेंगे, XY भी हो जाएगा, YX XY एक ही बात है। ठीक है, XY कट जाएगा, दोनों तरफ समान है, 1:1। तो ये कैसा अनुपात होगा? किस तरह का अनुपात है हमसे पूछा था, तो कैसा अनुपात है? यह समान अनुपात है, समानुपात है। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा शिद्दत से बताएं। उम्मीद करते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम पढ़ाए और समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैथ में एकदम इंटरेस्ट जगा देंगे हम आपका, बस आप पूरी शिद्दत से मेरा क्लास को देखते चलिए। तो उम्मीद करते हैं इतना दूर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे।
4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है ए बी अनुपात सी, बी सी अनुपात ए, सी ए बटा बी का मिश्र अनुपात। क्या कहा है? मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में इसका पहला वाला गुना इसका पहला वाला गुना इसका पहला वाला, फिर इसका दूसरा वाला गुना इसका दूसरा वाला गुना इसका दूसरा वाला, खत्म हो गया। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? ए बटा बी, पहला वाला इसका, फिर इसका पहला वाला बी बटा सी, फिर इस अनुपात में ये पहला वाला अनुपात, अब क्या लिखेंगे? अनुपात, फिर इसका दूसरा वाला, फिर इसका दूसरा वाला और फिर इसका दूसरा वाला। चलिए जो जो कटे पीटेगा काट लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए गुना में है ना, बी बी कट गया, सी सी कट गया और ए ऊपर नीचे क्या हो गया? कट गया। ये तो सारा कट गया, इधर कुछ नहीं कटा, तो यहाँ सब कुछ कट गया। कितना बचा? 1 अनुपात, ये गुना हो जाएगा, गुना में है तो ए बी सी, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1 अनुपात ए बी सी। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल कहता है कि वाई स्क्वायर अनुपात वाई एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड एवं किस अनुपात का मिश्र अनुपात एक्स वाई अनुपात जेड स्क्वायर होगा, ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए समझते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड एवं किस अनुपात का, तो हमको अनुपात नहीं पता है, तो लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड एवं ए अनुपात बी का अनुपात का मिश्र अनुपात एक्स वाई अनुपात जेड स्क्वायर होगा। भैया कह रहा था इसका और कौन अनुपात का, किस अनुपात का नहीं अनुपात पता। अनुपात मतलब 2 चीज़ रहना चाहिए, है ना, अनुपात के फॉर्म में, यानी कि ए अनुपात बी। एक्स वाई इसलिए नहीं माने क्योंकि पहले से एक्स वाई था। आप एम एन पी क्यू आर एस डी एफ कुछ भी मान सकते थे, हमने माना है ए बी। मानते हैं इसका और इसका ई अनुपात का जो मिश्र अनुपात है किसके बराबर होगा? इसके, ठीक है भैया। इन दोनों का मिश्र अनुपात निकालिए, तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड कॉमा ए अनुपात बी का मिश्र अनुपात इसका, अच्छा इन दोनों का अनुपात बोला था, इन दोनों का मिश्र अनुपात। देखिए इसका मिश्र अनुपात कितना होगा? तो एक्स स्क्वायर इसका पहला वाला से गुना कर देंगे, गुना, ठीक है। और अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा, पहले क्लास में सिखा दिए। वाई जेड इसका दूसरा गुना इसका दूसरा, ये जो दोनों अनुपात आया ये बराबर है, किसके बराबर है? एक्स वाई। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सिंपल सा बात है। फिर से समझाते हैं। कहता है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड एवं किस अनुपात का, तो मान लिए वह अनुपात, इसके साथ कौन सा अनुपात रहेगा? ए बी का अनुपात। तो इसका मिश्र अनुपात कैसे निकलेगा? तो इसका पहला गुना इसका पहला, और अनुपात मतलब क्या होता है? बटा, फिर इसका दूसरा गुना इसका दूसरा, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो इसका ये अनुपात है तो ई भी बटा में आ जाएगा, तो एक्स वाई बटा जेड स्क्वायर। अब चलिए जो जो कटेगा काट लेंगे। यहाँ एक्स ए गो है, यहाँ एक्स 2 गो है, तो ए गो यहाँ बचा रह जाएगा। यहाँ जेड 2 गो है, यहाँ जेड ए गो है, ए गो में से 2 गो ही काटेंगे, यहाँ जेड ए गो बचा रह जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इधर बना देते हैं, वहाँ जगह नहीं था। देखिए ये ए बटा बी नीचे बचा हुआ है, ऊपर कितना बचा है? वाई, और इसका नीचे कितना बचा है? जेड। बोलिएगा एक एक चीज़ आप मिस कर रहे भैया। यहाँ एक्स था, हम बोलेंगे ई एक्स को टान के नीचे लेके आ जाइए। कहाँ लेके आ जाइए? नीचे। कहाँ टान के लेके आ जाइए? इसको नीचे, तो एक्स जेड हो जाएगा। यहाँ एक वाई बचा हुआ था, ई वाई को टान के इसका पास लेके आइए, तो वाई और वाई में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। तो ए बटा बी यानी अनुपात है, क्या है? अनुपात। तो ए अनुपात बी, इसको अनुपात है ना बोल सकते, तो ए अनुपात बी किसके बराबर हो जाएगा? तो आपके बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर अनुपात एक्स जेड। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, किसके साथ गुना करने पर? तो वाई स्क्वायर अनुपात एक्स जेड से गुना करने पर, यही हो जाएगा आंसर। बहुत ही खूबसूरत प्यारा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल कहता है
एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड बटा एक्स, वाई स्क्वायर अनुपात जेड एक्स बटा वाई, कॉमा जेड स्क्वायर अनुपात वाई एक्स बटा जेड, अनुपातों के विलोम अनुपात का यौगिक अनुपात। तो इसका सबसे पहले हमको विलोम अनुपात निकालना होगा। क्या निकालना होगा? विलोम अनुपात। तो इनका विलोम अनुपात आपको पता है कैसे होगा? तो बोलिएगा बहुत अच्छे से पता है, एकदम ईजी बात है। अगर a बटा बी लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले b लिख देंगे फिर लास्ट में लिख देंगे। तो इसका विलोम अनुपात क्या हो जाएगा? वाई जेड बटा एक्स अनुपात एक्स स्क्वायर। फिर इसका विलोम अनुपात कितना हो जाएगा? पहले जेड एक्स बटा वाई लिख देंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे वाई स्क्वायर। फिर इसका विलोम अनुपात कितना हो जाएगा? एक्स वाई लिखिए या वाई एक्स, एक ही बात है, एक्स वाई बटा जेड और अनुपात फिर ये वाला लास्ट में लिखेंगे। ये हो गया विलोम अनुपात। अब इनका यौगिक अनुपात, यौगिक मतलब भी बता दिए थे, यौगिक अनुपात मतलब अभी बताए थे। क्या क्या बताए थे? कि इसका पहला वाई जेड बटा एक्स गुना इसका पहला जेड एक्स बटा वाई गुना इसका पहला एक्स वाई बटा जेड, अनुपात इसका दूसरा गुना इसका दूसरा गुना इसका दूसरा। हम इतना आस्ते बता रहे हैं कि मत पूछिए, बहुत आस्ते बता रहे हैं। देखिए क्या क्या कटता काटते हैं, एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया, जेड जेड कट गया, क्या क्या बचा देखिए तो, एक्स बचा है, वाई बचा है, जेड बचा है। इधर साइड क्या बचा है? एक्स वाई जेड। इधर साइड क्या बचा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है भैया, आप काटिए, ए गो एक्स यहाँ दो गो एक्स, यहाँ के गो एक्स बचेगा ए गो, यहाँ ए गो वाई यहाँ दो गो के गो बचेगा ए गो, यहाँ जेड एक तो बचेगा। ये पूरा कट गया तो इधर कितना बचा? एक। तो एक अनुपात एक्स वाई जेड। ये भी बहुत प्यारा सवाल है, ये भी एग्ज़ाम में आएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जितना सवाल करा रहे हैं सब एकदम पूरा शिद्दत से देखिए, एग्ज़ाम में आने का एकदम बहुत ही ज़्यादा चांस है इन सब का। ठीक है, सब स्टार वाला सवाल है, आएगा एग्ज़ाम में। कहता है इसका मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात। अब ये तो पढ़ के आए, इसका पहला इसका पहला इसका पहला, फिर इसका दूसरा इसका दूसरा इसका दूसरा, इसीलिए पहले 5 मिनट लेके हम सब सिखा दिए थे। चलिए गुना करिए, तो 4 अनुपात ये वाला 5 गुना ये वाला 9, फिर अनुपात इसका दूसरा 5, बोल बोल के बनाइए मेरे साथ साथ, फिर इसका दूसरा गुना फिर इसका दूसरा। जो जो कट जाएगा काट लेंगे, गुना नहीं करना है। तो ये अनुपात है, इस ग्रुप में से ये 5 और इस ग्रुप में से ये 5 कट गया और कुछ कटने वाला नहीं है। तो इधर हो जाएगा आपका 9 चौके 36 और अनुपात ये हो जाएगा 11 सतह कितना हो जाएगा? 77। तो 36 अनुपात 77 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए कहता है इसका भी हमको क्या निकालना है? इसका भी हमको यौगिक अनुपात ही निकालना है। तो यौगिक अनुपात अब आप सीख गए क्या करना है बोलिए। तो इसका पहला एक्स वाई इस ग्रुप में, फिर इस ग्रुप में देखते हैं ये दोनों अनुपात में, ये वाला पहला गुना लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इस ग्रुप में देखते हैं इसका पहला वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। होल स्क्वायर मतलब 2 बार, होल स्क्वायर मतलब 2 बार। तो यहाँ पे हम भी कितना बार लिख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 5 का मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना कितना? 5 2 बार लिखना है। ठीक है, यहाँ पे रफ किए हैं। ठीक है, वही बात है। फिर लिखते हैं अनुपात इसका दूसरा वाला एक्स माइनस वाई, इसका दूसरा वाला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखेंगे एक्स प्लस वाई। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4। चलिए बनाते हैं। अब देखिए कुछ कुछ कटने योग्य रहेगा तो उसको काट लिया जाएगा। ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई क्या हो गया? कट गया। ठीक है, और देखते हैं। ये देखिए, अच्छा एगो चीज़ आता है, नहीं आता तो सीखिए। अगर लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलिएगा भैया क्यों नहीं आता है 10 क्लास में हम लोग, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिए, या देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पर वही चीज़ लिख देते एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाता है? कट जाता है। फिर यहाँ पर वही चीज़ देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
फिर देखेंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा भैया? यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी बचा है। और इधर बचा है एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 तो एक्स का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 तो वाई का भी 4 हो जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम चाहते तो एक ही लाइन में काट देते, लेकिन आपको समझाने के लिए ही कर रहे हैं बस। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस बी में कितना है वाई स्क्वायर, इसको ए समझना है, इसको बी। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी, तो ए में कितना है एक्स स्क्वायर, फिर बी में कितना है वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप देखिए तो आँख खोल के, एक्स स्क्वायर प्लस वाला में ये वाला माइनस वाला में सेम है 1:1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ जाएगा 1:1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा, 110% छपेगा। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन बचेगा 4 नंबर से हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है? तो पार्ट 1 के लिए आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।